Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Street Palwan. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके मन में आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है. आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, हम ये देखेंगे. सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं. आपके क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी. सो किसी को भी सोच कर देखें जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड है. टाइमलेस रीडिंग है. सो जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो उस टाइम के लिए आपसे रेजोनेट करेंगी चीज़ें. अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही तो उसे एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा. सो मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज और उसके बाद हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी. सो पहले आपकी एनर्जी हम इसलिए चेक करेंगे क्योंकि कभी कभी हम ऐसे मेंटल स्टेट पे होते हैं ना कि हमें खुद की एनर्जी ही नहीं समझ में आती कि हम चाहते क्या हैं. हम चाहते भी हैं, हम नहीं भी चाहते हैं, और हम चाहते हैं तो हम कितना डीप चाहते हैं हमें खुद को ही नहीं पता चलता है. सो जिस भी माइंडसेट में अभी आप हैं, ये रीडिंग्स आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि आगे क्या करना है, या फिर आपकी सोच एनर्जी इस टाइम कहाँ है. स्टक हैं, नहीं स्टक हैं, सही राह पे हैं, आपको ये समझ में आएगा. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन उनके पार्टनर के लिए क्या है. डिवाइन मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज उनके पार्टनर्स के लिए क्या है. डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. मैं भी मेडिटेशन के टाइम पे मुझे ये वाली फीलिंग ना, मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स की फीलिंग आ रही थी. किसी का थर्ड आई चक्र क्लेंज हो रहा है. अब आपको कुछ कुछ ग्लिम्स दिख रहे होंगे एकदम एग्जैक्टली. मुझे अभी मेडिटेशन के टाइम पे मैं ये फील की हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. मैं मन में सोची भी एकदम एस ऑफ वॉन्ड्स वाली फीलिंग आ रही है. ठीक है. सो किसी का थर्ड आई चक्र क्लेंज हो रहा है. समझिए, अगर थर्ड आई चक्र आपका क्लेंज हो रहा है मतलब आपको ईचिंग होती होगी बहुत ज़्यादा. थर्ड आई चक्र पे पहली चीज़, नाक में बहुत ईचिंग होती होगी आपकी. सेकेंड, एक डेजा वू वाली फीलिंग होती होगी आपको. कुछ चीज़ें हो रही हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ पहले हो चुकी है. दूसरी चीज़, ठीक है. तीसरी चीज़, कुछ चीज़ें आपको पहले से दिख रही हैं कि ये होने वाला है कुछ. ठीक है. पूरी चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी बट एक इंट्यूशन कि ये होने वाला है और वो होता होगा. छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है जहाँ आप इतना ध्यान नहीं दे रहे होंगे या कुछ लोग ध्यान दे भी रहे होंगे. सो आपका थर्ड आई चक्र क्लेंज हो रहा है, एक्टिव हो रहा है. उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है. कैसे बैलेंस करना है ये मैं आपको बताऊंगी बाद में. बट कुछ लोगों का थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव वाली एक मोड पे है, मुझे ये दिख रहा है. सो क्लिनजिंग वाली एक मोड पे है जहाँ पे कुछ चीज़ें क्लिनज हो रही हैं, एक्टिव हो रहा है. अब उसको बैलेंस करना है. ठीक है. बैलेंस मतलब हमेशा वो एक्टिव रह सके वैसे आपको बैलेंस करना होगा. ठीक है. मुझे और भी कुछ चीज़ें मेडिटेशन पे दिख रही थी यार, बट मुझे अभी वो याद नहीं आ रही. मुझे रीडिंग के बीच में याद आएगी तो मैं बताऊँगी. ठीक है. मैं जब आज सुबह पूजा भी कर रही थी उस टाइम भी मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स वाली वो फीलिंग, मतलब थर्ड आई चक्र में थोड़ा सा मुझे इरिटेशन, थोड़ा सा सेंसेशन फील हो रहा था. तो मुझे ये मेरी एनर्जी नहीं लग रही थी, मुझे किसी और की एनर्जी लग रही थी. सो कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ऐसी है. ये एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी है. अगर आप लोगों की फेमिनाइन एनर्जी इस टाइम पे बैलेंस्ड है तो ये एनर्जी आपकी होगी ओवरऑल लाइफ में. ठीक है. ये एनर्जी कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है जो मैं आपको बोल रही हूँ. थर्ड आई चक्र का एक्टिव होना, क्लिंस होना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी इंसिडेंट नहीं है. ये एक बहुत, आपने बहुत काम किया खुद के ऊपर, आप बहुत कुछ कर रहे हो, इसलिए उस फेज पे आप टैप इन कर रहे हो. बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये. बताऊंगी मैं इसको. ठीक है. बाद में इसको मैं एलाबरेट करूँगी. ओके. सो यहाँ ओके ये एनर्जी भी मैं आज फील कर रही थी. देखिए, चलो ठीक है, मैं कार्ड्स ले रही हूँ उसके बाद मैं बोलती हूँ. यार मैं भूल जाऊँगी, मैं कार्ड लेते लेते मुझे बोलने दीजिए. मैं आज पूजा करने के टाइम पे मुझे दो एनर्जीज पिक हो रही थी
और ये एनर्जी वो एनर्जी है ना जहाँ पे आप स्पिरिचुअली बहुत सही जा रहे थे कहीं, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे थे, पावर्स आपको मिल रहे थे, आप फील कर रहे थे अपने अंदर के पावर्स को, चक्रास का स्पिन होना, स्पेशली रात में सोने के टाइम पे चक्रास का स्पिन होना, बहुत कुछ और, मतलब मैं ये आपको एक्सप्लेन इतने एलैबोरेट नहीं कर पाऊँगी, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट बहुत कुछ आप फील कर रहे थे, यू नो, पास्ट के कुछ ग्लिम्स का दिखना, पास्ट लाइफ का कुछ ग्लिम्स का दिखना, कुछ लोगों से बहुत कनेक्टिविटी फील करना, कुछ लोगों से बिल्कुल बात बंद कर देना, मतलब अच्छी खासी आपकी किसी से फ्रेंडशिप रही होगी, अचानक से आपका उनसे बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, मतलब कोई बेस्ट फ्रेंड्स भी आपके होंगे जिनके साथ दिन भर आप बात कर सकते थे, बट अब आप नहीं बात कर पा रहे होंगे। एक ये एनर्जी मुझे दिख रही थी, और कुछ और एनर्जीज भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे, ठीक है। ये एनर्जी वो एनर्जी है जहाँ पे आप सही से आगे बढ़ रहे थे स्पिरिचुअली, अपने पार्टनर से सेपरेशन के बाद फिर से आपका रियूनियन हुआ, आपके पार्टनर से आप कनेक्ट किए हो, आप ड्रेन्ड हुए हो, आपके पार्टनर से फिर से सेपरेशन आपका आया है, या मिनी सेपरेशन हो सकता है, या फिर कुछ फाइटिंग, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होकर बात बंद हुई आप लोग की, और कुछ लोग का सेपरेशन आया है, जिसके बाद आपने अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, या तो ये जब रीयूनियन हुआ था आपका तब आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, या सेपरेशन के बाद अब आपका मन नहीं लग रहा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, एनर्जी लो फील हो रही है, जो आप नहीं कर पा रहे, जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही थी आज। सो मुझे ये बोलना था आज, मतलब मैं बोलना चाहती थी बट मैं भूल गई थी, मेडिटेशन के टाइम पे मुझे ये एनर्जी फील हुई और मुझे याद आया कि मुझे ये बोलना है, बट मैं रीडिंग स्टार्ट की और मैं भूल गई थी। अगेन वही एनर्जी निकली है, मतलब ये मैसेज किसी के लिए है फॉर श्योर। ये मैसेज ऐसे किसी के लिए है जो कि अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होते होते डिस्कनेक्ट हुआ है, मतलब आपको ये समझ में आ रहा था कि आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी है, आप उसमें आगे बढ़ रहे थे, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे थे, अपने अंदर के चेंजेस को आप रिकॉग्नाइज कर रहे थे, अपने अंदर के स्पिरिचुअल चेंजेस को आप एक्नॉलेज कर रहे थे, बट अभी जो है आप फिर से डिस्ट्रैक्ट हुए हो, और ये सेपरेशन की वजह से हुआ है, मुझे ऐसी मुझे मैसेज मिल रही थी। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप सेपरेशन हुआ है, अपने पार्टनर के साथ है, नहीं है, जो भी है, आपकी स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस आप करते हो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी आपको आपकी सोल के लिए मिलता है, मोक्ष के लिए मिलता है, और इसलिए कुछ लोग हमें हेल्प करने के लिए आते हैं, क्योंकि हम खुद से इस माया से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते, ये एक जाल है, यहाँ से हम इतनी आसानी से नहीं निकल सकते हैं, और अगर आप निकलने वाले राह पे आके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, मतलब समझ लो ना, मतलब ये समझो कि डिवाइन भी आपका वेट कर रहे हैं कि आप सारे प्रोसेस से होते हुए, अपने कर्मा को रिलीज़ करते हुए आप उन तक पहुँचो। तो एक होता है ना कि हम किसी से मिलने जाते हैं, वो बहुत वेट कर रहा होता है हमारा, और ठीक टाइम से हम बोलते हैं कि हम नहीं आ रहे हैं, तो वो भी दुखी होते हैं। वैसे ही आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, डिवाइन आपसे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए हैं, जहाँ पे आप एकदम स्पिरिचुअल पाथ से, एकदम सही पाथ पे आप थे, वहाँ से आप भटके हो, वहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए है, मैं बता रही हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये सुबह से मेरे साथ काफ़ी टाइम हो गया है जब मुझे ये मैसेज देना है आप लोगों को। अब आपके लिए, सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर है, और आपको पता है कि किसके लिए, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ना कि आज की रीडिंग कोई स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए है, मे बी ट्विन फ्लेम, मे बी सोलमेट, ठीक है, मे बी कार्मिक सोलमेट, किसी ऐसे, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये आप लोगों के लिए है रीडिंग। ओके, एक गाना मुझे चैनल हो रहा था अभी कुछ देर पहले, वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी को ही बताता है। एक मिनट रुकिए, हाँ कार्ड्स टेढ़े मेढ़े हो गए। सो वो गाना है, प्रेम मूवी बहुत पहले आई थी, मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम में, मुझे बट याद है उसका गाना मुझे वो पिक्चर से मैं बहुत फैसिनेट हुई थी। प्रेम ही नाम था शायद मूवी का, सर्च कीजिए, गाना है, बस मुझे दो ही लाइन याद है इसके। ये धरती अंबर जब से तेरा मेरा प्रेम है तब से, मुझे और नहीं याद है, मुझे यही दो लाइन याद है, ठीक है। आप लोग सर्च कीजिए और गाना सुनिएगा। तो देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी हम। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है, प्लीज़ गाइड।
वन मोर टाइम प्लीज़। आपके साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, और एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए वो हैं 11, 4, 5 एंड 7। अगेन वही एनर्जी समझ में आ रही है, सिमिलर। देखिए यहाँ पे 11 है, 11 एक मास्टर नंबर है, जस्टिस। ये अपनी सोल के साथ वाली जस्टिस है, अपने साथ वाली जस्टिस है। कहीं ना कहीं आप जस्टिस खुद के साथ करना चाहते हैं, लेकिन फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। 4, 5, 7 ये जो एनर्जी है, यहाँ पे कुछ लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं अभी, मुझे ऐसा दिख रहा है, उसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो हम अगर इसको ऐसे कहूँ कि अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आप इन्जॉय कर रहे हो फ़िलहाल। आपके कुछ पावर्स आपके अंदर, कुछ मैनिफेस्टेशंस के पावर, जो आप बोल रहे हो वो सही हो जा रहा है, ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपका। सो आप ये सब इन्जॉय कर रहे हो। मे बी बीच में आपका ऑरा बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, आप एनर्जी लो फील कर रहे थे, तो लोगों से इतनी बन नहीं रही थी आपकी, घर परिवार में आपके झगड़े लड़ाई काफ़ी हो रहे थे, कार्मिक अटैक्स काफ़ी हो रहे थे आपके। बट इस टाइम आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि खुद की वो जो स्पिरिचुअल चेंजेस है ना, उसको आप इंजॉय कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है ओवरऑल, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हो। अब उसके लिए आप कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो आप यहाँ पे ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो आप अपने थर्ड आई चक्र के पावर को। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं आपको वार्न कर दूं कि थर्ड आई चक्र के पावर को आप लोग सोचते हो कि बस एक आँख का खुलना है जिससे हम दुनिया, मतलब ऐसा कुछ देख सकते हैं जो कि कोई और नहीं देख सकता है। बट मैं बता दूं आपको कि ये जो हम दो आँखों से देख रहे हैं, ये नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड है, जो कि हमें ये देखने के लिए भगवान ने हमें दो आँख दी है। तीसरी आंख सबकी एक्टिवेट हो सकती है, बट वो एक्टिवेट करने के लिए आपके अंदर के सारे पावर्स पहले आपको एक्टिवेट करने चाहिए। क्योंकि जैसे ही तीसरी आंख आपकी एक्टिवेट होगी, थर्ड आई चक्र जैसे एक्टिवेट होगा आपका, आपको बहुत सारे कुछ ऐसे और कुछ चीज़ें दिखेंगी जिसके लिए अभी आप प्रिपेयर नहीं है। सो थर्ड आई चक्र का अचानक से एक्टिव होना उन्हीं लोगों के साथ आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे कि वो आदमी बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता था, वो पागल हो गया, वो मर गया, दिमाग खराब हो गया उसका, इसीलिए क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे। उन्होंने डायरेक्ट थर्ड आई चक्र पे फोकस किया। सो अगर बाकी के चक्रास आपके एक्टिवेट नहीं हैं या फिर क्लिंज नहीं हैं, ब्लॉकेजेस हैं अगर, तो जब शक्ति ऊपर उठती है तो जहाँ ब्लॉकेजेस मिलेगा वहाँ वो एक्सट्रीम एनर्जी है, वो एक्सट्रीम एनर्जी जिसके बारे में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अवेकनिंग का मतलब होता है कि शक्ति जब हमारे रूट चक्र से ऊपर उठती है और वो थर्ड आई चक्र पे जब पहुंचती है तो वहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है। शक्ति और शिव, शिव क्योंकि बैठे हैं हमारे थर्ड आई चक्र पे, और शक्ति जब नीचे से उठती है तो थर्ड आई चक्र पे जो मिलन होता है, तो वो मिलन, वो दो पावर्स जब मिल रहे हैं तो वो मिलन कैसा होगा आपको पता है ना। सो उस मिलन के लिए आपकी पूरी होल बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए कि आप वो शक्ति को अपने अंदर, आप उस शक्ति को संभाल पाओ आप। अगर उस शक्ति को संभाल पाने के लिए आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली रेडी नहीं हैं तो फिर वो नष्ट कर देगी आपको। तो अगर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ लोग कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करें। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि हम त्राटक कर रहे हैं, बिना किसी गुरु के, बिना किसी ज्ञान के आप त्राटक कर रहे हो। थर्ड आई चक्र का एक्टिव होना मतलब आपको आसपास ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस दिखेंगे, बहुत सारे ऐसी एनर्जीज दिखेंगे जो कि आपको दो आँखों से नहीं दिखती है। सो आपकी तीसरी नेत्र को खोलने की जो प्रयास आपकी है, उसको खोलने के लिए अगर आप रेडी हैं तभी आप जाएं इस चीज़ पे। अदरवाइज़ छेड़छाड़ ना करें शक्तियों से, और ऐसी असीम शक्तियों से छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। सो आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप या तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप एक्टिव करना चाह रहे हो तो अपने सारे चक्रास पे काम करें। थर्ड आई चक्र की एनर्जी आई डोंट नो, बट कुछ एक्सट्रीम एनर्जी मुझे यहाँ पे सुबह से फील हो रही है जो कि मुझे मैसेज देना है। मुझे बार बार पूजा करने के टाइम पे भी मुझे बार बार ये हो रहा था कि किसी के लिए मैसेज है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि किसके लिए मैसेज है, जिसके लिए होगा उनको पता होगा। अगर आप थर्ड आई चक्र पे फोकस कर रहे हैं, उसको एक्टिव करने, उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो बिना गुरु के, बिना ज्ञान के वहाँ छेड़छाड़ ना करें।
ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी है, मुझे ये दिख रहा है। सो फीलिंग्स आपकी कैसी है? आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि आपको पता है कि ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता आपका है, आपको पता है। मैंने बोला ना वो गाना जो चैनल हो रहा है, मुझे ये धरती ये अंबर जब से तेरा मेरा प्रेम है तब से, आपको पता है कि भैया ये जो कनेक्शन है ये कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही कनेक्टेड होंगे हम, ट्रिगर होगा, मतलब ट्रिगर मैं उनको करूँगी, वो मुझे करेंगे, हम दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, सेपरेशन आएगा, यूनियन होगा, यही होते रहेगा। ये कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग के लिए आपको ये समझ में आ रहा है। सो अपने कनेक्शंस की जो रियलिटी है ना, उसको आप एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो कि ठीक है ऐसा होगा। और फीलिंग्स की जहाँ तक बात है, फीलिंग्स आपके मन में ऐसा है कि स्टेबिलिटी आए इस रिश्ते पे। अब आप भी धीरे चलना चाहते हो, मतलब आपकी भी जो गति है वो ऐसे स्पीड नहीं, मतलब आप पहले क्या था कि सेपरेशन आता था या फिर आप चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी चलाते थे, इम्पेशेंट होते थे। अब आप में पेशेंस आ गया है, तो आपने अपने अंदर के जो हम कहते हैं कि अपने आप को साध लिया आपने, आप ये कह सकते हो कि खुद को साध लिया आपने। अब ये किसी चीज़ से भी हो, चाहे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से हो, आपके पार्टनर के ट्रिगर्स से हो, जो भी रीज़न है, लेकिन अपने आप को आपने साध लिया है ऐसी नाजी। सो इस रिश्ते को, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को या इस रिश्ते के इम्बैलेंसमेंट को आप हील करना चाहते हो ऐसी नाजी, जहाँ पे देर से ही सही लेकिन ये रिश्ता स्टेबल हो, आप ये चाहते हैं। आप चाहते हैं जस्टिस, आपके इंटेंशन में भी जस्टिस है, तो आप जस्टिस चाहते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको लगता है कि मैं फ़ोन करूं और इनको कुछ ऐसी बातें बोलूं जिनसे कि इनको ये समझ में आए कि आप कितने शिद्दत से इस कनेक्शन में थे और इन्होंने क्या किया, मतलब एक आईना आप दिखाना चाहते हो उनको, एक ऐसी एनर्जी है। सो आपकी बातचीत करने वाली एनर्जी है, लेकिन वो बातचीत आप मतलब ये बताना चाहते हो अपने पार्टनर को कि मुझसे और कहीं नहीं मिलेगा ठीक है, एक ऐसी एनर्जी। सो आप इंटेंशन आपके ऐसे हैं कि आप बात करना चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि ये इंसान जस्टिस करे, फ़ोन करें, बात करें, भले उसमें टाइम लगे लेकिन ये इंसान ही फ़ोन करें, ये इंसान ही बात करें और जस्टिस करें आपके साथ, एक ऐसी एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स में आप इस इंसान को देख रहे हो, आपको लगता है कि ये इंसान गिव एंड टेक करने वाला इंसान नहीं है। द एम्प्रेस की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ अगर ये इंसान नहीं सक रहे ना, तो दुनिया में इंसान किसी और के साथ रहने नहीं सकेंगे, ठीक है। मैंने आपकी एनर्जी ऐसी कि मैं इतना नर्चर कर रही हूँ इस रिश्ते को, मैं इतना अवेलेबल होती हूँ, मैं इतना एफर्ट लेती हूँ, मैं इतना एफर्ट लेता हूँ। अगर ये इंसान मेरे साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं या फिर मेरे साथ ये इंसान नहीं टिक पा रहे हैं, तो दुनिया में किसी और इंसान के साथ ये टिक नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता है। सो आपको लगता है कि जितना भी आप इस इंसान के लिए अवेलेबल हो जाए, प्यार कर ले इनको, जितनी भी एफर्ट्स आपके साइड से हो जाए, बट अगर इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है या फिर मतलब इम्बैलेंस्ड है, तो ये इंसान कहाँ से आपके प्यार को समझेंगे। आप चाहते ज़रूर है कि ये इंसान आपके प्यार को समझे, लेकिन आपको ये भी पता है कि इनको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अब हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। ऑब्स्टिकल का मतलब ये है ना कि मैंने बोला ना कि आप प्रैक्टिस करते करते आप रुके हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ क्लियरिटी आपको चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में स्पिरिचुअल जर्नी को लेके, अपने कनेक्शंस को लेके, इस पर्सन को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके कुछ दुविधा में आप फंसे हो, उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है। मे बी आप सही गाइडेंस आपको करने वाला नहीं है, या गाइडेंस की तलाश आप कर रहे हो। आपको कोई ऐसे इंसान चाहिए जो कि आपको सब कुछ बताए, मतलब परिणाम बताए आपको क्या होने वाला है और क्या होगा। सो सपोज़ अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, तो जो भी ट्रिगर्स वगैरह होते हैं उन सबको एक हद तक आपने समझ लिया है। अब आपको ये लगता है कि कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसा गाइडेंस देने वाला इंसान हो जो कि मुझे ये बता पाए कि इसका अंत क्या होगा, इसका रिजल्ट मतलब लास्ट क्या होगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपके मन में हैं जो कि आप जानना चाहते हैं, कुछ ऐसे दुविधा में आप फंसे हैं जो कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा गाइड करने वाला इंसान हो जो कि मुझे बता पाए सब कुछ क्लियरली, ठीक है। सो बहुत सारे वीडियोज़ आप देख रहे होंगे, बहुत कुछ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, बहुत कुछ आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो अलग अलग मिल रहा है आपको, और किसी कंक्लूजन में आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए अच्छा खासा प्रैक्टिस आप कर रहे थे, अच्छी खासी आपकी इंप्रूवमेंट थी, अच्छे खासे आप सोल पर्पस तक पहुँच रहे थे, लेकिन उसको टच करके आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी है, और ये डिस्ट्रैक्शन आपको मे बी और ज़्यादा स्पिरिचुअल करने के लिए डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि आप एकदम से स्पिरिचुअल हो जाओ, त्राटक करो, कुछ और करो, अपने थड़ाई चक्र को एकदम एक्टिव कर लो, उसके बाद पूरा जो दुनिया का रहस्य है वो जान लो, कुछ ऐसा। लेकिन अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे आप कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, या तो डिस्ट्रैक्ट होके या ओवरली कुछ प्रैक्टिस करके। सो जो भी आप कर रहे हैं, हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जहाँ चीज़ें इम्बैलेंस होती है वहाँ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। अब वो चीज़ कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा मीठा कहीं होगा तो चींटियाँ वहाँ लगेंगी ना। सो बहुत अति आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्रोसेस में जाइए, स्टेप बाय स्टेप जाइए, और अपने स्पिरिचुअल
पावर्स को एंजॉय कीजिए, अपने अंदर के वो चेंजेस को एंजॉय कीजिए। बस मैं यही बोलूँगी। मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या तो आप ओवर एक्टिव होना चाहते हैं या तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे फिनांस में फंस गए हैं, मतलब कुछ लोगों के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं और कुछ लोग इतने बिजी हो गए हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता है अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। सो ये आपको लगता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो कर रही हैं या फिर जो कर रहे हैं आप लोग, उनको अच्छे से पता है कि उसका बेनिफिट क्या है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके थे तो अभी दूर हो रहे होंगे, अभी फिनांसेस का वो फ्लो बढ़ रहा होगा आपका, तो आपको पता है कि ये चीज़ें आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ही संभव हो पाया है। अब आप अगर बहुत बिजी हो के ये बोल रहे हो कि मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो ये बोलना बहुत गलत होगा। देखिए, इक्वल चीज़ें होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पावर्स मिल रहे हैं। अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं वही देख रही थी आज, इतने व्यूज़ हैं लेकिन लाइक्स नहीं है। लाइक 1000 ही होते हैं, चाहे उसमें व्यूज़ कितने भी हों। कुछ 1000 लोग हैं मेरे पूरे चैनल में जो कि वीडियो को लाइक करते हैं। मतलब इतने लोगों में 1000 लोग ही हैं जिनको इक्वल गिव एंड टेक करना आता है। तो जिनको इक्वल गिव एंड टेक करना आता है, वो आप अपना कर्मा गाइडेंस ले रहे हो, अपना कर्मा उस टाइम पे वापस कर रहे हो। जो लोग नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, ये आप ज्ञान और गाइडेंस नहीं ले रहे हो, ये आप कर्मा ले रहे हो, जो कि आपको वापस करना होगा इस जन्म में, किसी और जन्म में। मुझे नहीं, मेरे रूप में कोई और आ जाएगा किसी भी तरह से, लेकिन इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करना होगा। इसे ही हम कर्मा कहते हैं। एनर्जीज हैं, आप ज्ञान ले रहे हो एनर्जी के थ्रू और आप सिर्फ ले रहे हो, तो वो कर्मा है। अब आप कर्मा ले रहे हो और दे नहीं रहे हो, तो आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो, आप कर्मा को बैलेंस नहीं कर रहे हो। सो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो आपको वो पावर्स मिल रहे हैं। आपको पावर्स मिल गए हैं और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वो पावर्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, चली जाएंगी, उसकी जो एनर्जी वो कम हो जाएंगी। सो इक्वल हर चीज़ होती है ना। तो इसलिए आप अगर ये बोल रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं होता, मैं बिज़ी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो नहीं निकाल पाती हूँ टाइम, जो कि आप जिससे परेशान भी हो, ऐसा नहीं कि बहुत खुश हो, बट फिर भी आप प्रैक्टिस करते मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ओके और एक चीज़ मुझे दिख रही है, इस इंसान के लिए आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, आप चाहते ज़रूर हो इस इंसान के साथ ज़िंदगी, लेकिन अब आप अपनी तरफ से कोई एक्शन, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। मैरिज भी अगर करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि ये इंसान स्टैंड ले। ये मैरिज की बात है, मतलब पूरी ज़िंदगी की बात है, और आप स्टैंड लेके अगर मैरिज कर भी लोगे तो ये इंसान ऐसे ही रहेंगे, जो कि आपको नहीं चाहिए। सो इसलिए आप चाहते हो कि अगर मैरिज भी करना है तो ये इंसान स्टैंड ले, प्रपोज करें, घर में बात करें, आपके घर में बात करें, चीज़ों को सॉर्ट आउट करें और उसके बाद मैरिज करें आपसे, एफर्ट लेके। सो आप चाहते भी हैं इस रिश्ते को, लेकिन फिर भी आप एफर्ट लेना या फिर कोई रिस्क लेना अब नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोगों का भी सेपरेशन हुआ हो सकता है, और या तो सेपरेशन नहीं भी हुआ है ना, तो वो पहले वाली वो चीज़ें अभी फील नहीं हो रही हैं आपको, वो अटैचमेंट या वो इम्पेशेंट एनर्जी, इनके लिए डिस्परेट होना, बहुत इम्पेशेंट होना, ऐसी एनर्जी आपकी नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी थी। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बार बार मैं यही बोलूँगी कि कुछ भी चीज़ अति में जाके ना करें, प्रोसेस पे रहें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, ताकि वो चीज़ें आपको एक बैलेंस वे में, जो पावर्स होते हैं वो एक्सट्रीम पावर्स होते हैं, है ना, तो वो पावर्स को आप संभाल पाओ, उतने पहले हो जाओ, उतने कैपेबल हो जाओ, उसके बाद आप थर्ड आई चक्र पे फोकस करना, ठीक है। आपके पार्टनर के साइन जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, टॉरस दिख रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वर्गो दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इनके अंदर बहुत इमोशंस हैं आपको लेकर। ये इंसान भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं जैसे आप ग्रो कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे अगर पॉसिबल नहीं है आपका साथ, मतलब किसी और से अगर आप लोग मैरिड हो, अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो फिर भी ये इंसान कम से कम आपका साथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या आप किसी और से मैरिड हो सकते हैं, जिसके चलते आप लोग एक नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी साथ आपको चाहिए, मतलब साथ आप लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ये जो प्रपोजल है ना, ये थोड़ा सा बचकाना वाला हो सकता है, जहाँ उसके लिए भी इंसान क्लियर नहीं है। वो जो बचकाने वाला जो प्रपोजल देना है इनको, या फिर जो सॉरी बोलना है, छोटी सी सॉरी, उसके लिए भी ये क्लियर नहीं है, मतलब कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा,
ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, इसको चूज़ करूँ उसको चूज़ करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, ये करूँ वो करूँ वाली दुविधा इनकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मन में कन्फ्यूजन है। सो मन में प्यार ज़रूर है, लेकिन ये प्यार मैं कहूँगी कि बहुत मैच्योर लव नहीं दिख रहा है मुझे। ये कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकता है। 3-6 महीने हुए होंगे आप लोगों को साथ में, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए इस इंसान की एनर्जी बहुत इमैच्योर है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। द मून की एनर्जी है इनके इंटेंशन में। ये इंसान ना वेट कर रहे हैं और इनको एक इनसिक्योरिटी, डर भी है कि इंसान वेट ही ना करते रह जाए और ऐसा ना हो कि आप निकल लो साइड से, ठीक है। मतलब इनको वेटिंग जोन में डाल के कहीं ऐसा नहीं कि निकल लो आप। तो थोड़ा सा परेशान है, थोड़े से दुविधा में हैं, डर भी रहे हैं, इनको आपकी दूरियां डरा भी रही हैं। और जो ये वेट कर रहे हैं उनमें भी इनको डाउट भी होने लगा कि पता नहीं ये वेट कर रहे हैं, आप आओगे नहीं आओगे, आपके मन में प्यार है नहीं है, क्या है इनको नहीं पता। सो ये इंसान वेट तो कर रहे हैं, इंटेंशन भी यही है कि ये वेट करेंगे, लेकिन डर डर के वेट कर रहे हैं। वेट ज़रूर कर रहे हैं लेकिन डर डर के वेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इनसिक्योरिटी है मन में कि होगा कि नहीं यूनियन, आप आओगे कि नहीं, बात होगी कि नहीं, ऐसी ना जी। आपको कैसे देख रहे हैं? इनको लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो इनके प्रपोजल का या फिर इनके सॉरी का। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही इस टाइम इस सेपरेशन को क्रिएट किए हो या आपकी वजह से सेपरेशन आया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो आपकी एनर्जी को ये इंसान ऐसा देख रहे हैं कि आप वेट कर रहे हो इनके प्रपोजल का। आप चाहते हो कि इंसान आके सॉरी बोले, आप चाहते हो कि ये इंसान आके आपको कोई प्रपोजल दें, आप ये चाह रहे हो और इसलिए आप वेट करके बैठे हो, ये आपको ऐसा दिख रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, अपने आप को एंजॉय कर रहे हो। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो और ये ऑब्स्टिकल में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने पार्टनर को भूल के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर फोकस कर रहे हैं जहाँ पे पार्टनर नहीं चाहिए अब लेकिन ये जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं इनको बड़ा इन्जॉय कर रहे हो और इनको आप एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हो। सो और ये फिर से ऑब्स्टिकल में है। तो यार पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता, बट बहुत खतरनाक कुछ तो आप कर रहे हो। इतना भी खतरनाक ना करें कि वो फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए, है ना। सो मुझे जल्दी चैनल नहीं होते हैं मैसेज, और ये बताएं कि मैं चैनल करती नहीं हूँ मैसेज। मैं मेडिटेशन पे सिर्फ अपने शून्य पे जाना चाहती हूँ, जहाँ पे कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं, कोई चैनलाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैं बैठूंगी चैनल करना तो बहुत कुछ मैं चैनल करूँगी, बट मैं करती नहीं हूँ। मैं आज पूजा करने के लिए बैठी थी, वो पूजा का मेरा जो साइन होता है, जब उस टाइम मुझे कुछ दिखता है तो 100% वो किसी न किसी के लिए मैसेज होता है। तो कुछ तो आप लोग कर रहे हो जो कि स्पिरिचुअल पावर से छेड़छाड़ करना, अपने चक्रास के साथ एक्सपेरिमेंट करना, कुछ तो कर रहे हो, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल। अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो थोड़ा सावधान हो जाए, अलर्ट हो जाए। किसी के सानिध्य में आके, किसी गुरु के अंडर में आके कुछ अगर आप करेंगे तो गाइड करने वाला इंसान कोई होगा आपको, है ना। आपके ऊपर कुछ अगर होगा तो वो संभाल लेगा। बट अगर अकेले अकेले में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ना करें, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारे प्रायोरिटीज़ इनके लाइफ में है। मे बी इंसान की फैमिली है, इनके और भी डिज़ायर्स हैं, कुछ हैं जहाँ पे ये इंसान 10 ऑफ कप्स, मतलब बहुत सारी खुशियाँ आपसे भी चाहते हैं ये इंसान, मैरिज भी चाहते हैं मे बी कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा। कैसे क्या करें, किसको प्रायोरिटी दें, किसको प्रायोरिटी नहीं दें, किसको टॉप प्रायोरिटी में रखें, किसको लेस प्रायोरिटी में रखें। बहुत सारे माइंड में इल्यूजन्स भी हैं। सो थोड़े से कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं इंसान, थोड़े से नहीं, ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं क्योंकि सारी एनर्जी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है और फिर ये इंसान मिस करते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपने इनको अकेला कर दिया, आप इनको छोड़ कर गए हो, आपने सेपरेशन क्रिएट किया है, आप चाहते हो कि इंसान अकेले हो जाएं। सो ऐसी एनर्जीज़ है, मतलब आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेम वाली एनर्जी भी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपकी वजह से ये सब हुआ, आपने क्रिएट किया, कुछ ऐसी एनर्जीज, ठीक है। द हैंगमैन वाली एनर्जी है। सो मुझे ये इंसान स्टक दिख रहे हैं इस टाइम, बहुत स्टक हैं, बहुत कुछ सोचते समझते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं कि क्या करूं, ये करूं, वो करूं, इसको प्रायोरिटी दूं, उसको प्रायोरिटी दूं, या फिर अपनी फैमिली की सुनूं, आपकी सुनूं, किसकी सुनूं, इसकी सुनूं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये परेशान दिख रहे हैं मुझे इंसान बहुत ज़्यादा। सो गाइडेंस देखेंगे हम, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन। मुझे आप लोगों की सच में बता रही हूँ, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं प्लीज़ मत करें। किसी किसी को ना बहुत ज़्यादा वो क्यूरियोसिटी होती है कि आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, है ना। और ये 7 नंबर्स वाले लोग होंगे फॉर श्योर। आपका डेट ऑफ बर्थ 7 या किसी भी मंथ के 16, 25 को आपका बर्थ होगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, इनको आगे का जानना होता है कि क्या चल रहा है,
क्या हो रहा है, मतलब जो दिख रहा है तो दिख रहा है, उसके और पार क्या है वो देखना है। सो अगर वैसी वाली एनर्जी आपकी है तो थोड़ा सा थम जाएं और प्रोसेस पे जाएं, स्टेप बाय स्टेप जाएं, ठीक है। अच्छा, ये 4 नंबर वाले लोग भी हैं जो कि जल्दी स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, ठीक है। जब स्पिरिचुअल होते हैं तो एकदम एक्सट्रीम जाना चाहते हैं कि एक ही बार में एकदम संत बन जाएं, एकदम महासंत बन जाए, थर्ड आई चक्र खोल लें, सबकी भविष्य बता दें, तुम्हारे साथ कल ये होने वाला है, तुम्हारे साथ कल ये होने वाला है, एक ऐसी एनर्जी। सो 4 नंबर वाले लोग भी हो सकते हैं, जो कि 4 नंबर वाले लोग ही ज़्यादा हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जाना चाहते हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 4, 13, 22 या फिर 31 होगा, ठीक है। सो कोई है तो थम जाए भाई आराम से, ठीक है। ज़्यादा ऐसी एनर्जीज से पंगे ना लें जिनको आप जानते नहीं हो, जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं। वन प्लीज़ गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। द सन की एनर्जी है यहाँ पे, लक्ष्मी सूर्य की एनर्जी है। अच्छा, और एक चीज़ सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, ये एक इन्फॉर्मेशन है, हम मुझे इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना था बट पता नहीं मैं कब बनाऊंगी वो वीडियो, तो ध्यान से सुन लीजिए। आजकल इंटरनेट पे ना बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको ये ड्रॉ कीजिए, वो ड्रॉ कीजिए, बहुत कुछ और भी चीज़ें आपको बताते हैं जो कि सक्सेस और मनी के लिए होता है। तो सक्सेस और मनी के लिए इंसान कुछ भी करना चाहता है, रिलेशनशिप के लिए करना चाहता है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन सक्सेस मनी तो सबको चाहिए होता है। सो जिस एनर्जी को आप नहीं जानते हो, उससे आप फेमिलियर नहीं हो, वो सारे काम आपको नहीं करने हैं। जो छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, जो जानते हो आप, रेमेडीज़, एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज़ होते हैं उसको आप कर सकते हो, बट बहुत सारे ड्रॉ करने के लिए आते हैं सिंबल्स, मत ड्रॉ करें। जिस एनर्जी के बारे में आपको नहीं पता है उससे आपको कनेक्ट नहीं करना है। ये कुछ भी एनर्जी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। सो आपके लिए अगेन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सूर्य लक्ष्मी की एनर्जी है। मनी और सक्सेस होने के लिए, मतलब सक्सेस होने के लिए और फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए कुछ आप लोग ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं जो कि आगे जाके आपको दिक्कत होने वाली है, मत करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके लिए खुशियाँ आ रही है, फर्टिलिटी आ रही है, सक्सेस आ रहा है, बहुत कुछ चीज़ें और आ रही है, बट आपका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। शॉर्टकट आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज़ का। क्या बात है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, अगेन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जी है ये, इंट्यूटिव, फिर वही एनर्जी है, सबकॉन्शियस, डिवाइन फेमिनाइन इनर वॉइस। मैंने बोला ना, ये कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो अपनी शक्तियों के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। माताओं मत करें ऐसा और प्रोसेस में रहें, ठीक है। सो मुझे यही दिख रहा है आज। हाँ, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।